आरएफएमआई मतलब रियल फ्यूचर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक वास्तविक सच्चा भविष्य बनाने वाली कंपनी है। अब यदि आप या हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, तो हमें सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, हमको दिल से आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। अपने काम में हमको डूबना पड़ेगा एक तपस्वी की तरह। जब तक हम एक तपस्वी की तरह नहीं बनेंगे, तब तक हमें उस तप का एक ओरिजिनल फल नहीं मिल सकता। अपने काम में डूब जाना। आजकल क्या है, लोग दिखावे पर ज़्यादा जाते हैं कि दुनिया मुझे देखे मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितने। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। ये सिर्फ एक यात्रा है, आत्मा सिर्फ भ्रमण कर रही है। समझ रहे हैं बात को? ईश्वर ने बना के भेजा है, लिख के भेजा कि आपको इस तरीके से आपको आगे बढ़ के दिखाना है। अब इम्पॉर्टेंट है कि जो काम हमारे हाथ में है, क्या हम उस काम में डूबते हैं कि नहीं, हम उस काम में पूजते हैं या नहीं, हम उस काम में पूरी तरह से एक सच्चे आध्यात्मिक। एक होता है पुजारी और एक होता है आध्यात्मिक तपस्वी। समझ रहे हैं? ठीक है। जो आध्यात्मिक होता है, जो तपस्वी होता है, उसके सामने दुनिया की सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। वो होते हैं कर्मवीर। बॉर्डर पर जो कि फौजी अपनी जान की बाजी लगा के सारी सुविधाओं को त्याग करके जो डूबे हुए हैं, वो भी एक तपस्वी है। उसे बोल सकते हैं देश प्रेम, देशभक्ति। वैसे ही हमको अपने काम का फौजी बनना होता है, मनमौजी नहीं, काम का फौजी। जब आप पूरी तरह से अपने काम में हम डूब जाते हैं, उसका नतीजा कुछ अलग निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आरएटमाई, दिस इज ही सीज ऑफ हाईटाइट। ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। आरएफएमआई का मैनेजर बनना कोई मामूली बात नहीं है या कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट सीखना कोई मजाक बात नहीं है। आप मैनेजमेंट सीख जाइए, जिंदगी में आप कोई भी व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? ठीक है। हाई टाइड मतलब कि जिस तरह से ज्वार और भाटाएं समुद्र में आती, उसी तरह से आपके साथ, आपके ग्रुप के साथ, आपके विचारों के साथ तरह तरह के दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। तरह तरह के जलने वाले लोग भी पैदा होते हैं। तरह तरह से आपको गुमराह करने वाले लोग भी पैदा होते हैं। तरह तरह का झूठा प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी होते हैं। तरह तरह के आपके अंदर गलत फहमी पैदा करने वाले लोग भी पैदा होते हैं। शक संदेह पैदा करने वाले लोग पैदा होते हैं। और ये सारी चीजें उस व्यक्ति पर असर करती जो व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं सीखता। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम बोलता है ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी आपका मैनर होगा, जितना अच्छा आपका हार्डवर्क होगा, जितना अच्छा आपका संकल्प होगा, जितना अच्छा आपका संघर्ष होगा, जितनी अच्छी आपकी शिद्दत होगी, उसका अचीवमेंट आपको मिलेगा। तपस्या करने के लिए तो हजार साधु संत महात्मा निकलते हैं, लेकिन हजार अद्भुत दिव्य शक्तिशाली साधु संत महात्मा नहीं बनते। उसी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए तो हजार स्टूडेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए, मैनेजमेंट का गुरु बनने के लिए, मैनेजमेंट का टीचर बनने के लिए, आपको या हमको ये नहीं देखना होता कि वो ये कर रहा है, कि वो ये कर रहा है, कि वो ये कर रहा है, कि यहाँ पर बैठा हुआ इंसान अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। आपके हाथ में जो आपका गुरु ग्रंथ है, जो आपकी संस्था का सिस्टम है, जो आध्यात्मिक आपका मैनुअल है, उसमें लिखी हुई बात क्या है कि क्या जो ज्वार भाटाओं की तरह आने वाली विपदाएं हैं, उन विपदाओं को मेंटली स्ट्रोंग बन के लड़ने का दम रखते हैं कि नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने आपके दिमाग में कोई गलत फहमी पैदा कर दी, अरे क्या काम कर रहे हो, कुछ नहीं, खत्म। अरे क्या वो आपका सीनियर, अभी आपने देखा क्या है, आगे तो अभी आप बहुत कुछ देखो तो बहुत बुरे बुरे उतार चढ़ाव देखोगे, मतलब खत्म। कोई भी गलतफहमी इंसान किसी भी चीज में, क्यों? क्योंकि दुनिया बनते हुए को बिगड़ना देखना चाहती है। इस बात को ध्यान रखना। और वो बिगड़ता हुआ देखने के लिए कोई दुश्मन या कोई अजनबी व्यक्ति नहीं होते, जो आपके करीबी होते हैं ना, वही लोग, वही लोग ये मानसिक रूप से आपको तोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक को अपने लक्ष्य में डूबे हुए, हत्ती चले बाजार तो कुत्ते लगे हजार।
अपने हाथी का दृष्टिकोण बना के कि दुनिया क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, मेरा सिस्टम मुझे क्या बोल रहा है, मुझे कैसे डूबना चाहिए, मैं वैसा हूँ, वैसा योद्धा बन रहा हूँ कि नहीं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, वो भी जन्म लिया और उनकी तरह और लोगों ने भी जन्म लिया, लेकिन उन्होंने क्यों एक ऐसा अलग जगाया, क्यों जगाया, सोचो, क्यों जगाया? वो दूसरों की तरह तो नहीं बने ना। तो अपने प्रतिभा को अद्भुत बनाना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी पहले बाई पैदा हुई थी, इसीलिए पहले ज्यादातर मम्मी पापा लोग अपनी बेटियों को बाई, अंत में या तो बड़े प्यार से बाई बोलती थी, समझ, या कोई नाम भी होता था तो बाई बोलती थी। समझ रहे बात को, बड़े प्यार से क्या, ज्यादातर आप देखना जो बुजुर्ग माता पिता लोग हैं ना, अपनी क्या लाडली बेटी को बाई, ए बाई जरा ऐसा करना, बाई, नाम नहीं लेते, लेकिन बड़े उससे क्या बाई सब। बाई का मतलब ये नहीं होता कि क्या गलत, समझ रहे हो, उस शब्द के पीछे का मतलब वीर रस, लेकिन लोग नहीं समझते, उस चीज को मजाक समझते हैं। तो आजकल की जो बाई हैं, आजकल की जो बहन बेटियां हैं, उनको ज्वार भाटाओं से नहीं लड़ना, जो ब्यूटी लाली लिपस्टिक करते हुए और इसके बाद हाय हेलो करते हुए बहाने बनाने वाला बनना है। तो इससे आप कम, लेकिन समाज पर ज्यादा दुरुपयोग, ज्यादा गलत चीजें जा रही हैं ना। जब आप ही वीर योद्धा नहीं बनोगे तो बड़ा काम आप हम कहाँ से कर पाएंगे। लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनोगे तो कैसे मुश्किलों को तोड़ पाओगे। हमारे सामने तरह तरह के लोग, तरह तरह के नेगेटिव, वो ऐसा है, वो आपकी कंपनी घटिया है, आपका सीनियर, ठीक है, सब कुछ घटिया, हम तो घटिया, हम अपनी कंपनी को अच्छा बना देंगे, हम अपने काम को इतना अच्छा बना देंगे कि हमारा सीनियर खुद बड़ा अच्छा बन जाएगा। तुम्हें क्या लेना देना भाई, तुम खाने को दे रहे हो क्या, तुम सिखा रहे हो क्या, तुम हमारा पेट भर रहे हो क्या, तुम हमें सिखाने आते हो क्या, तुम हमको सुधार रहे हो क्या। कल हम क्या थे तब नहीं तुमने मिले यार, तब नहीं तुमने इतनी अच्छी एडवाइस दी है यार, और आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें बड़े बड़े प्यारे प्यारे एडवाइस दे रहे हो। लोग क्यों ये सारी चीजें सोचते हैं कि शायद क्या गद्दार बन जाए, शायद ये क्या नमक हराम बन जाए। और हिंदुस्तान में सच्चाई है कि गद्दारों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में ये सच्चाई है। इतने लंबे जीवन में हमने ये भी सीखा है, स्वाभिमानी लोग बहुत कम है, बिकाऊ लोग बहुत ज्यादा है, बिकाऊ लोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग भगवान रूपी पत्थर पर भरोसा करते हैं, लेकिन खड़े हुए इंसान पर भरोसा करते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ संदेह रूपी शक बना लेते हैं। तो ये एक कमी है, और इस कमी को जीवन में आपको